थैंक यू दोस्तों, टीआरपी क्लिप्स पे आने के लिए। पूरा एपिसोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन इस क्लिप में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखना और शेयर करना। ऑल द बेस्ट। बट भक्ति में डाउट बहुत होता है स्वामी जी लोगों को, कि अगर मैं किसी की भक्ति कर रहा हूँ और वो उससे अगर रिजल्ट नहीं आता है, ज़्यादातर लोग वैसे ही जज करते हैं कि मेरी भक्ति काम कर रही है नहीं कर रही है। मैं कृष्ण को बुला रहा हूँ, कृष्ण को बुला रहा हूँ, फिर भी मेरे पे संकट आए जा रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं आ रहे हैं, संकट और आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है या आप फोकस्ड हैं, तो आप तब तक करेंगे जब तक कृष्ण ना आ जाएं। लेकिन वो रीच कैसे करना है, क्योंकि भक्ति में वो डाउट आना एक मेन लॉजिक अक्सर लोग देते हैं कि डाउट आ जाता है। देखो रौनक, ये डाउट क्यों आता है? भगवान के पास गए संसारी इच्छा की पूर्ति के लिए। अब इच्छा पूरी हो गई तो श्रद्धा बढ़ गई, इच्छा पूरी नहीं हुई तो श्रद्धा घट गई। अब 10 बार गए, वो भक्ति अप डाउन होती चली जा रही है। तो भक्ति की आधारशिला बताई गई है कि सर्वाभिलाषिता शून्यम। भगवान से पास जाकर संसार मत मांगो। ओके। तो भक्ति को कैसे करना है, इसमें ज्ञान को आधार बनाओ। जब आप भगवान को समझोगे, ये भगवत तत्व क्या है, इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है, तो ऑटोमेटिक प्रेम होगा। अगर मैंने आपको एक झोली दे दी और आपको पता नहीं इसमें क्या, आपने कहा अरे क्या पकड़ा दिया, फटा हुआ झोला, और मैंने कहा खोल के देखो, आपने खोला, अरे 1 करोड़ की निधि इसमें। आप कहा अरे वाह भाई, ये तो माला माल हो गए। अब प्रेम हुआ ना। तो ज्ञान से जो प्रेम होगा वो फिर टिकाऊ होगा, वो भक्ति भी टिकाऊ रहेगी। सो वो होगा ट्रू लव, न कि म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम। बिल्कुल। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु। तुलसीदास जी परम भक्त भगवान राम के, और चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतारो कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। भाई देखो, तत्व को समझने में आलस्य मत करो। तो फिर आपने ट्रू लव बोल दिया। अब ये तो इतनी बड़ी बात। असली प्रेम क्या है? असली प्रेम वो है जहाँ देने देने की भावना हो, लेने लेने की नहीं। अर्थात मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, ये नहीं कि वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचो।